हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो एसबीआई क्लर्क के लिए हमने दो चीज स्टार्ट करी आप सबके लिए। एक हमने पजल के स्टार्ट किया जो आपको कल वीडियो आपको मिल चुकी होगी। और आज हम करने वाले एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए डीआई प्लस अर्थमेटिक दोनों इस बार मैंने मिक्स कर दिया है, क्योंकि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो पूरे नहीं होते, तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है। जिसमें कि हम टेन टेन अर्थमेटिक के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड टू सेट ऑफ डीआई हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। ठीक है। जो पिछले साल पूछा गया था वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्वांटिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने चाह रहे हैं कि आपको उससे भी यूज टू रहे। ठीक है। और जितने भी हमारे न्यू न्यू मेंबर्स है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है। और नीचे आपको टेलीग्राम दिख रहा होगा। ठीक है। @spectrum 10 10 या फिर 1010 आप सर्च करोगे, आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ एंड अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए। तो इस बार का जो हमारा मोटो है वो क्या, चैलेंज इट एंड चेंज इट। तो आपको चैलेंज लेना है इस बार, क्योंकि हमारा ये फाइनल मौका है इस साल का। ठीक है। तो आपको चैलेंज लेना है खुद से और उसको चेंज करना है। जो पिछली बार हो रखा है उसे हमें चेंज करना है। ये हमारा मोटो है इस बार का। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कुछ मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन्होंने भी गूगल फॉर्म फिलअप नहीं किया है, ठीक है, तो जो चाहते हैं कि मेरे से पढ़ना चाहते हैं आप आगे, तो वो गूगल फॉर्म, ये पिछले पिछले क्लास की, ये पजल वाली क्लास की ही है, ये मैंने पीडीएफ वहां से उठा लिया है। ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया है फिलअप, गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया। अगर आपको मुझसे पढ़ना है 5 मिनट पजल्स, प्रीलिम्स बेसिक टू एडवांस है, जहाँ हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है। 500 डीआई प्रीलिम्स का हम डिस्कस करने वाले, फाउंडेशन बैच जो कि 4 मंथ तक चलेगा हमारा, बैंक प्लस एसएससी दोनों के लिए ये होगा। ठीक है। एडवांस में टिग्नोमेट्री, ये सारे ज्योमेट्री जितने भी सारे चैप्टर्स हैं हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। स्पीड मैथ्स में मैंने बोला था हर एक टॉपिक के 500 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, क्वालिटी की इनइक्वालिटी, रॉन्ग नंबर, नंबर से, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। पोल के साथ करेंगे। ठीक है। बिल्कुल इंटरफेस काफी सही है हमारा। ठीक है। अभी उस पर काम चल रहा है। जितने लोग, अगर आप बहुत सारे ज्यादा लोग हो जाएंगे तो मैं उसे जल्दी लॉन्च कर दूंगा। आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है। ठीक है। आप गूगल फॉर्म फिलअप कर दिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो। ठीक है। क्योंकि जो पहले जो लर्नर्स होंगे ना उनके लिए ये है, ये ओनली 550 एक साल के लिए आपका, जिसमें कि आपके क्वांट प्लस रीजनिंग दोनों आपके इंक्लूडेड है। ठीक है। क्वांट प्लस रीजनिंग आपका दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है। तो आप यहाँ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने सेपरेट इसका नहीं बताया, बनाया है अभी चैनल। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके मेरे से जो भी डाउट है इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ये टारगेट आपके एसबीआई क्लर्क के लिए भी रहेगा अगर आप स्टूडेंट पहले हो जाते हैं तब। ठीक है। अगर हमारे पास स्टूडेंट आप लोग ज़्यादा हो जाते हैं, गूगल फॉर्म फिलअप करके अगर ज़्यादा डिमांड करते हैं तो हम जल्दी लॉन्च कर देंगे, नहीं तो हमारा टारगेट रहेगा 2024 के एग्जाम्स के। ठीक है। 2024 के एग्जाम्स पे हम टारगेट करेंगे फिर, नहीं तो। ठीक है। और यूट्यूब पे हम क्लास ले लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है। एसबीआई क्लर्क के लिए यूट्यूब पे भी हम क्लास ले लेंगे। ठीक है। चलिए। को- हाँ, ये बस आपके लिए जो भी है ना, ये आपका 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। लेकिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन आपको 5 दिसंबर से पहले ही कर लेना चाहिए। गूगल फॉर्म में आप 5 दिसंबर से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर ले। ये ओनली 550 के लिए, उनके लिए ही मिलने वाला है। ठीक है। चलिए। शुरू के ओनली मैं कह सकता हूँ कि शुरू के 40 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट्स के लिए ये है, ऑफर है। ठीक है। उसके बाद नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, पहला सेट हमारा डीआई है, आप इसे रेट करें पहले, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे ना कुछ नए नए टेक्निक सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ ना कुछ नए नए टॉपिक्स के, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, वैसे ही मैंने लेके आया हूँ उनके लिए। कह रहे द नंबर ऑफ स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द नंबर ऑफ 4 डिफरेंट नेटवर्क यूजर्स इन 5 डिफरेंट सिटीज, पांच अलग अलग सिटीज में 4 डिफरेंट नेटवर्क यूजर दिया गया, और द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एयरटेल यूजर इन 5 डिफरेंट सिटीज। ओके।
एयरटेल यूजर के दिए गए और कुछ अलग अलग नेटवर्क यूजर्स के भी दिए गए हैं मेरे 5 अलग अलग सिटीज में। ठीक है। और यहाँ दिया गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ नेटवर्क यूजर इन 5 डिफरेंट सिटीज। ओके। तो सिटीज हमारे पास क्या गया? चेन्नई है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है। ये हमारे पास 5 अलग अलग सिटीज है, जिसमें कि जियो यूजर वाले हैं, नेटवर्क यूजर वाले, बीएसएनएल नेटवर्क यूजर वाले हैं, एंड एक वोडाफोन यूजर्स वाले हैं हमारे यहाँ पे। और एयरटेल की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ देखोगे यहाँ पे लाइन ग्राफ जो बता रहा है आपको, नंबर ऑफ एयरटेल यूजर, जो कि चेन्नई के लिए आपके देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ 3060, एंड बैंगलोर में दिया है 11,100, दिल्ली में दिया है 510, एंड मुंबई में दिया है 2010। ठीक है। और 2010, एंड पुणे में दिया गया ये 320 है। ठीक है। जिसको विजिबल नहीं है तो मैं बता दूं ये 320 है। ठीक है। दिस इज 320 320। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहा है पहला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ नेटवर्क यूजर इन बैंगलोर? बैंगलोर में एवरेज नंबर ऑफ नेटवर्क यूजर्स हमें बताने हैं। बताइए फटाफट, बताइए, कमेंट बताइए। सबसे बेस्ट तरीका जो यहाँ पे होगा ना मेरे ख्याल से वो होगा डेविसन। ठीक है। अगर आप बैंगलोर देखो ना, जियो हमारे यूजर्स है बैंगलोर में, बीएसएनएल वाले हैं, वोडाफोन वाले हैं, और एक एयरटेल वाले भी तो है बैंगलोर में, 1100। ठीक है। तो अगर आप देखोगे बैंगलोर में है 1120। ठीक है। और ये 1230 यहाँ पे आपके बीएसएनएल में, और 11,000, 1150 है आपके यहाँ पे, एंड 1100 है आपके, ये आपके हैं बैंगलोर में। ठीक है। तो डेविसन ये कहता है कि, डेविसन कहता है कि जीरो वाले एंड पे नंबर पे कुछ भी ले लो, जैसे कि इनके बीच में जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन 1100 है, और सबसे बड़ा जो है 1230 है। तो आप डेविसन में आप 1200 ही मान सकते हैं, 1100 ही मान सकते हैं, 1150 ही मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं आप। पर कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों के बीच ही हो, छोटे वाले नंबर और बड़े वाले नंबर के बीच में ही लो, जो जीरो पे एंड होते हो, जो जीरो पे एंड होते हैं उन्हें ही लेना है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 1100 ले लूँ, कुछ भी ले सकते 1100, मैंने मान लिया कि 1100 हमारा एवरेज है। मान लिया हमने 1100 हमारा एवरेज है, कितने का डेविएशन हम चेक करेंगे डेविएशन। अगर आप इन दोनों नंबर पे देखो ना, डिफरेंस कितना, +20 ज्यादा है। ये जो नंबर है ना वो क्या है, 20 ज्यादा है, हाँ कि ना। और ये जो नंबर है 130 ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख दिया 130। अब ये जो नंबर है ये देखा कि ये प्लस का 50 ज्यादा है तो 50 लिख दिया। और ये कोई डेविएशन ही नहीं, तो यहाँ लिख दिया प्लस का 0। तो अब ये सारे को ऐड किया इधर वाले को, तो कितना आया आपके पास, 200 आ गया। अब ये 200 प्लस का 200 जो आया ना, इतने का एवरेज से इतने का डेविएशन आया, पर हमें क्या एवरेज का निकालना है। तो एवरेज में कितने, 1 2 3 4 है ना, 4 है। तो 4 से काटोगे तो ये प्लस का 50 आ जाएगा। मतलब डेविएशन मतलब क्या है कि हर एक में 50 50 50 ज्यादा आएगा, जितना हमने माना था ना। तो वो नहीं है, उससे क्या है, अगर आप 50 जोड़ दोगे इसमें, ये वाला 50 जोड़ दोगे, यानी 1150, यानी हर एक में 50 50 का डेविएशन आ रहा है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1150, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। समझ गए डेविएशन? आप कुछ भी लेके बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 1200 लेके भी बना सकते हो। ठीक है। अगर आपको बनाना है तो 1200 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1200 ले लो। अगर आप 1200 ले लोगे ना, तो 1200 और इसमें देखो कितना अंतर है, -80 का अंतर है। अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे 30 का अंतर है, प्लस का 30 का अंतर है दूसरे वाले में। और यहाँ देखो तो माइनस का 50 का अंतर है, और यहाँ देखो माइनस का 100 का अंतर है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखोगे तो 30 से 30 कट गया तो बचा -50। ठीक है। तो ये कितना आएगा, 250। सॉरी 200 है ना, 200, 200 है। अब ये 200 माइनस का आएगा, 200 माइनस का है ना। अब 200 किसको चारों में बांटना है, तो 4 से डिवाइड करो तो एक आएगा वैल्यू -50। तो जो आपने माना है ना, उससे आप 50 कम कर दोगे, उतने का डेविएशन आ रहा है, यानी 1150 आपका आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। ठीक है। दोनों तरह से मैंने बता दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही आपका जल्दी बनेगा। ओके। अब ये ना बहुत लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत लोगों को टाइम लगता है। क्यों? कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बीएसएनएल यूजर्स एंड वोडाफोन यूजर्स इन ऑल द सिटीज। बीएसएनएल और वोडाफोन का हमें डिफरेंस निकालना है। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, बीएसएनएल को जोड़ते हैं, वोडाफोन को जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मेंटल जिंदगी वाले करेंगे। अब देखो हमें ना किसी एक को ज्यादा मान लेना है। अब मैंने बीएसएनएल वाले को ज्यादा मान लिया, तो एरो कहाँ से निकलेगा? अगर मैं यहां से यहां जाऊं, ध्यान देखना, अगर मैं यहां से यहां जाऊं, ऐसे नहीं करते। अगर मैं यहां से यहां जाऊं, तो कितने का मैं इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि घट रहा है, बताओ। यहां से यहां जाने में एरो देखो कहाँ रख रहा हूं मैं। मैंने बोला इससे मैं स्टार्ट करूंगा, बीएसएनएल से स्टार्ट करूँ, तो मैं बीएसएनएल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं वोडाफोन पे जा रहा हूँ। तो कितने का आ रहा है देखो, तो 50 30 80 का आ रहा है, 50 और 70 का आ रहा है, प्लस का 70 का आ रहा है, हाँ कि ना। इधर से इधर जाने पे प्लस का 70 का इंक्रीज आ रहा है।
हाँ कि ना बता दो। ठीक है। अगर मैं इधर से फिर से इधर गया तो मैं देखोगे तो ये 53 80 का डिक्रीज आ रहा है, हाँ कि ना बता दो। ठीक है। अगर मैं यहाँ से आ गया तो ये 460 का इंक्रीज आ रहा है, हाँ कि ना 460 का इंक्रीज आ रहा है कि नहीं, बता दो फटाफट बता दो। ठीक है। चलो, अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो अभी भी कुछ आ रहा है, ये आ रहा है 640 का इंक्रीज आ रहा है, हाँ कि ना। इधर से इधर जाने में कितने का इंक्रीज आ रहा है, 640 का इंक्रीज आ रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि 650, हाँ ठीक है। इधर से इधर जाओगे तो कितना है, 70 2 90, यानी 90 का क्या डिक्रीज हो रहा है, हाँ कि ना। ठीक है। अगर हम अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे ना, अगर आप देखोगे ना, ये 80 और 90 170 होता है माइनस का। माइनस का 170 होता है, इसमें प्लस 70 चला गया, 100 और घट गया तो बचा यार 360, हाँ कि ना। प्लस का 360 बचा, हाँ कि ना। अब ये दोनों को जोड़ दो आप, ये दोनों तो बच रहे हैं आखिरी में। तो 900 और एक यानी 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है सर, अगर मैं वोडाफोन को बड़ा मान लूँ तो ये भी तो आएगा ना, कुछ क्वेश्चन सवाल आएंगे आपके। वोडाफोन को अगर मैं बड़ा मान लूँ तो क्या होगा। कोई नहीं, मान लो भाई। बस साइन को, साइन का ध्यान रखना, बस साइन का चेंज रखना, और कुछ नहीं हो रहा है। सारे आंसर आएंगे। देखो यहाँ पे, अब मैं वोडाफोन को मान रहा हूँ। ठीक है। अब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो क्या मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कितना हो रहा है, माइनस का 70। बताओ हाँ क्या हो रहा है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से आ गया तो ये इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, 50 और 30 80, यानी प्लस का 80। इधर से इधर जा रहा हूँ तो घट रहा है, माइनस का 460, हाँ क्या। इधर से इधर जा रहा हूँ तो माइनस का हो रहा है 640। इधर से इधर जा रहा हूँ तो ये हो रहा है प्लस का 90। ठीक है। अब देखो ये दोनों को जोड़ोगे तो 170 आता है प्लस का। प्लस का 170 आता है, जिसमें कि आपका माइनस 70 ये घट गया, बचा आपका प्लस का 100 बचा। जिसमें कि एक और घट गया तो ये बचा माइनस का 60, 360। तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 1000। अब माइनस का साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है। साइन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है। बस साइन चेंज आएगा पर आंसर वही रहेगा आपका 1000 रहेगा। ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम दोनों में डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, वही आ रहा है कि आपने जो लिया है ना वो आपने, इसका मतलब ये है कि ये बीएसएनएल वाला ज्यादा है। तभी जो हमने माना है ना, मैंने इसका मतलब ये है कि बीएसएनएल वाला क्या है, टोटल जब करोगे तो बीएसएनएल वाला ज्यादा आएगा वोडाफोन से। ठीक है, ये मैं कहने का मतलब, मैंने इसका मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट। चलिए इसको बनाइए फटाफट। आपने पॉज करके बनाना है। ठीक है, पॉज करके आप बनाइएगा। ठीक है। इनका टोटल नंबर ऑफ एयरसेल एयरसेल यूजर इन पुणे, पुणे में जो एयरसेल वाले हैं वो कह रहा है कि 40% ज्यादा है वोडाफोन यूजर जो कि पुणे में। पुणे में अगर देखो ना, पुणे में आपका 430 है आपके वोडाफोन यूजर, कह रहे हैं उससे 40% ज्यादा है। इसका 40% कितना होगा पता है आपको, 160 और 43 × 4 यानी 160 प्लस का 12, यानी 172। 172 ज्यादा होगा, यानी कि हो जाएगा आपका 20 और 602 हो जाएगा। ठीक है। एयरसेल वाले आपके पुणे में हो जाएंगे 602। एंड द नंबर ऑफ एयरसेल यूजर इन दिल्ली, दिल्ली में जो एयरसेल यूजर है वो बोल रहा है कि 40% कम है, किससे। हाँ, वोडाफोन यूजर जो दिल्ली में, वोडाफोन वाले जो दिल्ली में, यानी 880। तो 880 का अगर आप देखोगे ना, तो 40% कम, तो इसका 40% कितना हो जाएगा भाई, 40% हो जाएगा आपका, देखोगे तो 88 का 4 गुना, यानी कि हो जाएगा 88 का 4 गुना नहीं, 11 × 8 यार तो 32, यानी कि 300। 800 के 32 और 11 352। ठीक है। तो 352 कम हो रहा है यहाँ पे, हाँ क्या ना। 352 कम करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 और 18, और 4 3 7 5, 518, 5 3 8। ठीक है, 518 आ जाएगा, हाँ कि ना, बताओ 518 आ जाएगा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि द व्हाट द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एएसएल यूजर इन दिल्ली एंड पुणे, दिल्ली और पुणे का भाई इनको जोड़ दो। 6 5 11 और 1120, यानी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है।
ऐसे ही आएंगे, आपको सब कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ना यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन। मैंने बार बार बोला कि डीआई इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड रीडिंग। कैलकुलेशन एंड रीडिंग। अगर आप रीडिंग ध्यान से करते हो और कैलकुलेशन की स्पीड रखते हो मेंटेन, तो आपका सारे के सारे डीआई बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। आपको टारगेट ही है ना 15, आप जो ऐसे कर 15 आपके सिम्प्लीफिकेशन आएंगे और 10 आपके ये आ जाएंगे, 25 तो आप ऐसे ला सकते हो। 25 प्लस तो आप ऐसे ला सकते हो, समझ रहे हो। इसलिए कैलकुलेशन स्पीड करनी पड़ेगी आपको। चलिए इसको बता दीजिए फटाफट। इसको तो आप बता देंगे, रेशो पूछा है आपसे, बहुत इजी है, बस ऐड करना है बस। व्हाट द रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स इन ऑल द नेटवर्क टुगेदर चेन्नई एंड मुंबई। तो चेन्नई में आपको टोटल जोड़ने हैं, और चेन्नई का आपको यहाँ भी जोड़ना है, बैंगलोर वाला, सो एयरटेल वाला, जो कि आपका 3060 है, ठीक है। और आपके जो है आपके मुंबई वाले देखोगे तो मुंबई वाले यहाँ पे, तो मुंबई में यहाँ पे है 2010, तो इनको भी आपको जोड़ना है। यानी इन सबको जोड़ने के बाद इनका रेशो निकालना है, आई थिंक निकल जाएगा आपसे। निकालिए, आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा निकाल के, ठीक है। ठीक है, आप लोग हो गया वो, कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। ऐड करना, अभी ऐड भी नहीं कर पाओगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वैसे हम बेसिक क्लास करने वाले हैं, जिसमें क्या मेडिसिन से शुरू करने वाले, कैसे हम इन सारे नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक, आप इनको जोड़ लो ना, क्या दिक्कत है भाई, देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, मैं एक ही जोड़ूंगा, दूसरा नहीं जोड़, दूसरा आपको जोड़ोगे। हाँ, ये हो जाएगा 5800, यहाँ पर हो जाएगा 5800, और यहाँ देखो तो तीन, दो 5000, 5700, ये हो जाएगा 5700। तो 00, 8, 15, एक हासिल, ये इतना आ रहा है मुंबई का। तो 11500 आ रहा है, मुंबई का आ रहा है। अब ये भी जोड़ना है, यार हद है यार। अब देखो यहाँ पे, आ ये देखोगे ना, 3 2 5000, 6090, इन दोनों को जोड़ने पे 6090 आ रहा है, हाँ कि ना। देखो 3 2 5000 और ये 8, 8 2 5, 6000, 6090, और ये देखो तो 6000, 6410, 6410, ये आ रहा है ना। तीन तीन 6000, 6000, तो 50, ठीक है। तो 00, एंड वी हैव 5, एंड वी हैव 12500। तो 12500, दो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 से काटोगे तो 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा 25 टाइम, इज टू 2 टाइम, 3 टाइम, 25:23 आ रहा है। नन ऑफ दिस आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। करना चाहिए था आपको, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ एयरटेल यूजर्स इन पुणे। पुणे में जो एयरटेल यूजर्स हैं हमारे पास 320 हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि व्हाट परसेंट लेस, जब भी लेस या मोर की बात हो ना, पहले आप रेशियो निकालोगे, जब भी परसेंटेज की बात हो,
तब आप रेशो निकालोगे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ बीएसएनएल यूजर इन पुणे, पुणे में देखोगे बीएसएनएल यूजर 520 है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर काटम पीटी करो, तो काटोगे 4 से, 4 का एक बार में 13 बार में, 4 से काटोगे 4 का 8 बार में, तो कह रहे ये कितना कम है, ये देखोगे तो 7 कम है, हाँ कि ना, सॉरी 5 कम है, 5 कम है, 5 कम है, तो 5/13 कितना होता है, 1/13 जिनको पता है वो निकाल लेंगे, 7.69 × 5, यही तो करना है, हाँ कि ना। तो 7×5 = 35, 35 और 3 यानी 38, 38 पॉइंट कुछ तो आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर देख ले क्या है, 38, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 38.46 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलिए, अब एक सेट हमने यहाँ पे कर लिया है क्या, डीआई का। अब 5 क्वेश्चन हम करेंगे अर्थमेटिक के, फिर उसके बाद आपके करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट डीआई सेट, फिर 5 अर्थमेटिक के क्वेश्चन। क्या ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बता दो, दिक्कत हो रही है किसी को, इधर मैं करूँ क्या, हिंदी नहीं दिखेगा, हिंदी वाले थोड़े से दिख जाए, कथन का वही है और कुछ नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसे रीड करें और कोशिश करें पहले बनाने की खुद से। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में आपको बताना है क्या, ये जो पूछा है क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस हमें बताना है भाई, क्या वो स्टेटमेंट 1 से निकल सकता है कि नहीं, स्टेटमेंट 2 से निकल सकता है कि नहीं ये बताना है, या फिर दोनों से निकल सकता है, या फिर दोनों को मिला के निकल सकता है, ये आपको बताना है, या फिर दोनों से नहीं निकल सकता है, ये भी आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ ABCDE, आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कह रहा है कि केवल स्टेटमेंट 1 से बन जाएगा तो ठीक है, स्टेटमेंट 2 से बन जाएगा तो ठीक है, या फिर दोनों लगेंगे हमारे पास, यानी दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, मतलब दोनों से आंसर आएंगे, कहने का मतलब दोनों से आंसर आएंगे, स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आएगा, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आएगा, तो आपका आंसर होगा आइदर, अगर दोनों से नहीं आते तो आपका आंसर होगा डी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, एंड अगर दोनों से मिला के आता है तो वो होगा हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, रोम्बस के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं भाई, मेंशन तो पढ़ते नहीं हो आप लोग, किनको तो पता भी नहीं होगा रोम्बस होता क्या भाई, ये क्या अजीब सा प्राणी है, ठीक है। ये रोम्बस होता है, ये D1 डायमीटर, ये D2, ठीक है, ये डायमीटर D1 और ये डायमीटर D2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो एरिया होता है रोम्बस का होता है D1 × D2/2, ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, डायमीटर 1 × डायमीटर 2 × 2, ठीक है, साइड सारे के इक्वल होते हैं, साइड सारे के इक्वल दिख भी रहे हैं आप, ठीक है। कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ओके, स्क्वायर के बारे में अब पूछ लिया गया है। अब पेरीमीटर स्क्वायर का पता है क्या है, 4A होता है, हाँ कि ना, सारे साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर के भी, इसके भी सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी अगर ये A है तो ये भी A है, समझ गए, ठीक है। एंड कह रहा है इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ओके, उस एरिया इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है एरिया जो है ना, एरिया एरिया जो दिया हुआ है स्क्वायर का, जो था साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 400 दी गई है, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी, यानी साइड आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 से तो आंसर आ रहा है मेरा, स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ रहा है ना, स्टेटमेंट 1 से तो हमारा आंसर, अब स्टेटमेंट 2 चेक करते आता है कि नहीं। कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस 216 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड द वन ऑफ द डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, किसी एक डायगोनल D1 को मान लेते हैं 24, ठीक है। तो इधर गया 216 × 2 / 24, ठीक है। तो 6 से काटोगे 6 बार में, 6 का ये 36 बार में, 36 से ही कट जाएगा आपका 9 बार में, तो ये आ जाएगा 18, तो D2 जो डायमीटर आ जाएगा, दूसरा D2 आपका आ जाएगा 18। अब भाई, अब डायमीटर से आप कैसे निकाल सकते हैं रोम्बस का साइड, जरूर निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ D1 ये जो हमारा ये है ना, ये आपका 24 है, तो आधा पार्ट क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, हाँ कि ना, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, हाँ कि ना। डायमीटर क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में मारते हैं ना। अब इधर 18 है, अब इधर 18 है, ध्यान दो, ये पूरा 18 है, D2 18 है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब आपको साइड निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है आपने, 90 डिग्री ये एंगल बन रहा है, तो ये कितना आएगा बता दो, H² इक्वल टू क्या होता है, P² + B², 144,
प्लस का 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 225, यानी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, हाँ की ना, आ जाएगी नहीं, 15 है क्या? तो स्टेटमेंट वन से भी निकल रहा है, स्टेटमेंट टू से भी निकल रहा है, यानी दोनों से हमारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो होगा आइदर वन एलोन और स्टेटमेंट टू एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, 144 पर 81 ठीक तो है। सही है यार, कैसे कर रहे हो, सही है। ठीक है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों अकेले आंसर ला सकते हैं, तो आइदर स्टेटमेंट वन एंड और स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो आप बना लेंगे। टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि भाई, पर इजी रहते हैं। अब दूसरा देख लो आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, थोड़ा स्पेस की थोड़ी कमी है, पर आई थिंक समझ में आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। इसको पूरा सॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है, कभी पूरा आंसर नहीं निकाला जाता। आपको समझ में आ रहा है कि यार आ रहा है दोनों से, तो ठीक है, पूरा आंसर कभी भी सॉल्व नहीं किया जाता, इसलिए टाइम वेस्ट होता है, पूरा सॉल्व नहीं करते इसको कभी। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट वन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द, क्या निकालना, क्या व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल ए, मिल्क बताना है हमें, वेसल ए में कितना मिल्क है, क्वांटिटी बताना है मिल्क ए का कितना, वेसल ए में कितना मिल्क है। ठीक है, क्या रेशियो ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल ए इज 3:2। अच्छा, ए में आपको जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया है, एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल बी इज 90 लीटर। ओके, बी में हमें पता नहीं किस रेशियो में मिल्क और वाटर है, पर हमें टोटल क्वांटिटी पता है कि 90 लीटर है। ठीक है, तो इसे आप निकाल सकते हो क्या, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी, नहीं निकाल सकते, कभी निकाल सकते भाई, कैसे निकलेगा, कोई रिलेशन भी नहीं है इन दोनों में कि ये इससे ज्यादा है इतना कम है, ये कुछ है नहीं। ए से तो हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते, केवल ए से तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, स्टेटमेंट वन से नहीं निकाल सकते। स्टेटमेंट टू को देख लेते हैं, रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो बी इज 5:4। ओके, तो बी में अगर देखो ना, बी में जो कह रहा है मिल्क और वाटर जो है ना, उनका रेशियो दे गया है आपको 5:4। ओके, इफ द मिक्सचर ऑफ हेक्सल ए एंड बी आर मिक्स टुगेदर, अच्छा ए और बी को दोनों को मिला दिया गया है अगर, तो कह रहे थे द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम इन द फाइनल मिक्सर इज 4:3। तो फाइनल मिक्सर में जो मिल्क और वाटर जो इन दोनों को मिलाने के बाद 4:3 बन गया है। ठीक है, क्या अभी निकाल सकते हो स्टेटमेंट टू से, केवल स्टेटमेंट टू देखना है, अभी वन नहीं देखना भाई मुझे। अगर मैं केवल भाई ए का तो मुझे कुछ पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है, टू स्टेटमेंट टू से केवल मैं बता रहा हूँ, तो दोनों को मिला कह सकते हो, ए का कुछ पता ही नहीं है भाई, तो कहाँ से ए लाओगे आप, तो केवल टू से भी नहीं आ सकता ना, वन से आ सकता ना टू से, अब दोनों को मिला के देख लो भाई एक बार, दोनों को मिला के देखो तो यहाँ पे ए आएगा 3:2, हाँ की ना, और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5:4 का रेशियो आएगा। ठीक है, और मिक्सर मिलने के बाद ये 4:3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर ना, अगर आपको ना ये चीज पता होती कि, अब निकाल सकते हो, हाँ एलिगेशन से बिल्कुल निकाल सकते हो, क्यों निकाल सकते हो देखो, अब जो निकाले हुए एलिगेशन से लगा के, एलिगेशन से लगा सकते हो आप। ठीक है, तो टोटल पांच में से मिल्क निकाला हमने तीन, मिल्क पे लगा रहे एलिगेशन, और यहाँ लगा टोटल पांच में से नौ। ठीक है, और यहाँ देखो चार में से सात। ठीक है, अब चार नौ पाँच सात का आप एलसीएम ले लो,
जो भी आएगा, नीचे आपको रेशियो मिल जाएगा कितनी क्वांटिटी यहाँ से ली गई है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी यहाँ से ली गई है, ये आपके पास क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी ली गई है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ में बता ना कि यहाँ पे 90 लीटर है यहाँ पे, तो 90 लीटर में आपने मिल्क कितना लिया ये यहाँ से पता चल जाएगा। आगे ना, बता दो। ठीक है, ये तो टोटल क्वांटिटी पता चलेंगे, टोटल ये जो नीचे आ रहे हैं वो टोटल क्वांटिटी आती है यहाँ की ना, टोटल क्वांटिटी आएगी ना, टोटल क्वांटिटी कितनी है, जो भी रेशो यहाँ पे आएगा वो आपका हो जाएगा 90 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये के बराबर, ए के बराबर, तो ए का टोटल आ जाएगा, टोटल इन दोनों में ब्रेक कर देना आपका आंसर आ जाएगा, यानी केवल दोनों को मिला के हमारा आंसर आ रहा है। समझ रहे हो? दोनों को मिला के हमारा आंसर आ रहा है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो पेपर यहीं चला जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों को मिला के आ रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज डाटा गिवन इन द बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों को मिला के हमारा आंसर आ रहा था, केवल वन से नहीं आ रहा था, केवल टू से भी नहीं आ रहा था, दोनों को 1 and 2 को मर्ज करने पे आ रहा था, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो रहा है आप सबको? अच्छा, एक मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, क्या होमवर्क दे दूँ एक? चलिए, इसको मैं होमवर्क देता हूँ। अब ये दूसरे पैटर्न पे जाता हूँ, ठीक है, बना लोगे ना? कभी भी डाउट होता है यार, आप लोग कमेंट नहीं करते ना, पता नहीं मैं दूं होमवर्क, दूं या नहीं दूं, ये भी सोचना पड़ता है मुझे। ठीक है, चलो देखो मैं बताता हूँ। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए बी टुगेदर कैन वर्क इन 6 डेज, अगर ए बी सी तीनों अगर काम करेंगे ना, अगर ए बी सी तीनों काम करेंगे तो वो 6 दिन लेंगे। ठीक है, और अगर यहीं बी और सी काम करेंगे ना तो उसे लेंगे 8 4/7, यानी कि 56 और 60/60, 60/7 डेज लेंगे, अगर यही हम बी और सी करेंगे मिलकर। अगर यही काम अगर बी और सी मिलके करेंगे तो इतना लेंगे। चलिए बनाइए, इसे बनाइए। ठीक है, और क्या कह रहा है? रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज 1:2। अच्छा, ए और सी का एफिशिएंसी का भी रेशियो दे दिया 1:2। ओके गुड। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ ना, ऊपर वाले का एलसीएम अगर लूँ मैं यहाँ पे, तो आ जाएगा एलसीएम 60, तो यहाँ से आएगा आपका 10 और यहाँ से आपका 7 आएगा, हाँ कि ना? तो ए बी सी अगर तीनों करते हैं ना तो 7 7 10 काम करते हैं एक दिन में, अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो 10 काम ये करते हैं। ठीक है, अगर बी और सी को लाया जाए तो केवल 7 ही काम करते हैं, 7 दिन में कंप्लीट करते हैं ये काम, अगर बी सी को दिया जाए तो। ठीक है, बी सी अगर 7 दिन में करते हैं, टोटल 10 दिन है, तो यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आएगा, 3 दिन आके ना। ए नहीं, ए जो है ना, ए 3 एफिशिएंसी ए की है, और यहाँ पे रेशो दिया एक की वैल्यू 3, तो 6 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 6। ठीक है, तो मतलब जो सी की एफिशिएंसी वो 6 है, तो टोटल 10 है, जिसमें कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी एफिशिएंसी यहाँ की ना, और टोटल वर्क जो है वो 60 है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क, तो 60 काम को अगर एक से करा जाए, एक की एफिशिएंसी से किया जाए तो 60 दिन लेगा, हाँ की ना? तो केवल स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ रहा है कि बी का कितना काम लग रहा है, हाँ की ना? और अगर ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, अब दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो कह रहा है ए और बी अगर काम करते हैं ना तो वो लेते हैं आपके 12 डेज, आके ना? और अगर बी और सी करते हैं तो वो लेते हैं 20 दिन। बी और सी करते हैं तो वो लेते हैं 20 दिन। ठीक है, अब इससे तो बिल्कुल नहीं आना, कभी भी नहीं आना, स्टेटमेंट 2 से कभी नहीं आएगा आपका बी कितना दिन लेता है, हाँ कि ना? अगर आप एलसीएम भी ले लोगे ना, यहाँ पे 60 अगर एलसीएम ले लोगे ना, तो ये 5 और ये 4। ठीक है, 5 और 3, सॉरी, क्या निकाल पाओगे आप? कुछ निकाल पाओगे क्या? कुछ नहीं निकाल पाओगे आप इससे। ठीक है, ए और बी करता है, अगर आप बी भी निकालोगे तो 5 - ए, और यहाँ पे अगर रख दोगे तो भी नहीं आएगा आपका, सी की एब्सेंसी यहाँ से भी नहीं आएगी आपकी। समझ गए? तो केवल स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज सही आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 एलोन नहीं हो पाएगा, कभी भी इससे नहीं आ पाएगा आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट डे आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है।
ये पूछा जाता है, ये पैटर्न पूछा गया 2021 में, ये पैटर्न पूछा गया है Q1 Q2 बेस्ड पैटर्न पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चांसेस है कि इस बार आने के चांसेस है, ठीक है। चलिए, ये आप ही बनाओगे, एक आप ही बनाओ, इस एक एक होमवर्क देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पैटर्न आपको पूछा गया ना, पिछले वाला पूछा नहीं गया वो, पर ये तो पूछा गया ना, तो इसलिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये CI और SI बेस्ड वाले। और ये वाला मैं एक और पैटर्न है इसका, तो वो मैं कह रहा हूँ, इससे 2 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 5:4, ठीक है। तो कह रहा है मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP और MRP या MP ले लो, उनकी जो रेशियो दी गई ना वो आपकी दी गई 50 और 40, मान लेते 50 और 4:5 को 50 और 40 मान लिया। एंड द शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 300, कह रहा है कि ये एक्स मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस पे अगर 300 का डिस्काउंट दिया जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा, हाँ कि ना, SP आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। वेल द गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, अब बोला प्रॉफिट 20% मिला, मतलब इसका 20% मतलब 8x, यानी जो SP हो जाएगा वो मेरा 48x हो जाएगा, हाँ कि ना। और इधर से जो मेरा SP आएगा वो कितना हो जाएगा, बता दो। 48x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 50x माइनस का 300 के बराबर आ जाएगी। तो उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 150 आ जाएगी, हाँ कि ना। x की वैल्यू 150 आएगी तो CP की वैल्यू कितनी आएगी, 150 गुना 6, 4 यानी कि 60, और 2 0, यानी CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 आ जाएगी, हाँ कि ना। CP की वैल्यू 6000 आ जाएगी। अब बताना क्वांटिटी 1 या क्वांटिटी 2 कौन चाहता है, ठीक है। इफ द प्रॉफिट अर्न ऑन द सेलिंग ऑफ द मोबाइल, इतना इतने पे बेचने पे जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ना, वो कह रहा है कि बराबर है जो लॉस हुआ है, किसके, इतने पे बेचने पे। मतलब कह रहा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, ये काफी पैटर्न फेमस है, जिसमें कि प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, हाँ कि ना। और CP क्या, लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, ठीक है। अब उधर क्या, तो ये हो गया 2CP, और इधर SP प्लस SP, यानी SP1 और SP2 मान लो, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग SP बेचा जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा 6600, एंड वी हैव 5200, दैट इज 0081180 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5900। तो यहाँ पे जो CP की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5900। आपको बताना है कि कौन ज्यादा है, क्वांटिटी 1 ज्यादा है या क्वांटिटी 2 ज्यादा है। आपको साफ दिख रहा है कि क्वांटिटी 1 ज्यादा है, किससे, क्वांटिटी 2 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज क्वांटिटी 1 इज मोर देन द क्वांटिटी 2, ठीक है। समझ में आया, ये पैटर्न काफी फेमस है, दो आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। और ये तो काफी फेमस है पैटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस का काफी फेमस पैटर्न है, जिसमें कि आप कहते हैं कि जितने भी बेचने पे उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, जितना आपको लॉस हो रहा है उतने भी बेचने पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। एक मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, इसमें मैं आपको एक करा देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा इससे ये, लेकिन दूसरा ये पैटर्न काफी अच्छा है। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं जरूर से बनाए, क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे कह रहा है, राम ने इन्वेस्ट किया X रुपीज, आपको दूसरा का बताना है, एक का मैं निकाल दे रहा हूँ, दूसरे का बताना है आपको, और 50% होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कह रहा है X इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट 20% का है 3 साल के लिए, मतलब 60% का इंटरेस्ट मिला 3 साल के लिए, हाँ क्या। आई कह रहा है कि आफ्टर 3 साल के बाद ही रिसीव द इंटरेस्ट ऑफ 3000 रुपये, ओके। तो यही 60% ही तो मिले ना इंटरेस्ट, तो कह रहे हैं 3000 रुपये मिले, एक की वैल्यू कट जाएगी, आपको 50 हो जाएगा, 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5000 है। अब आपको नीचे वाला खुद बताना है, मैं नहीं बता रहा कुछ। अब मैं नहीं बता रहा, इसमें बता रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द एसआई एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 15% पर एनम 2 साल के लिए। मतलब अगर एसआई की देखो तो 30% आएगा, और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये का 32.5% आएगा, अगर CI से अगर 15% की दर से करोगे 2 साल के लिए, ठीक है। 15 15 30 और 225, 225 ना, 2.25 आएगा ये, इतना आएगा, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस यानी 2.25 का जो अंतर है ना वो क्या है, 90 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 90/2.25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 8 और 9 आ जाएगा 9, 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दो और 4 से डिवाइड भी कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 4 से यहाँ भी कर दिया, ठीक है। तो 9 से कटा 10, ये आ जाएगा आपका 40, यानी 1% की वैल्यू 40। तो यानी कि टोटल जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा वो 4000 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ का जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 4000 हो जाएगा। पर पूछा क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इट रिसीव्ड ऑन द सेम सम, यानी सेम सम मतलब ये 4000 पे, जबकि 10% के लिए 3 साल के लिए किया जाए। तो आपको पता है 10% के लिए 3 साल के लिए करोगे ना, ये आपका
10 10 का 11, 10 का 11 तो ये आ जाएगा 1000 से 1331। तो जो 331 जो आएगा ना, ये इंटरेस्ट आएगा इस पे। यही तो आएगा, आगे ना बता दो यार, कैसे कर रहे हो यार। तो 33.1% का इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप 4000 पे प्रिंसिपल पे लगाते हो तो। कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये कर लो, चार चार 3 12 का, एक 12 एक 13। ठीक है, ठीक है, तो इतना आएगा आपके पास। ठीक है, इतना आएगा आपके पास इंटरेस्ट। पर पूछा क्या है आपसे? कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट रिसीव्ड। तो भाई सिंपल सी बात है, 4000 रुपये प्रिंसिपल था और 1324 आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो, अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है। तो यहाँ का जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 5324। तो वन में आपका 5000 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5324। तो क्वांटिटी टू क्या है, ज्यादा है क्वांटिटी वन से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने करा ही लिया मुझसे। ठीक है, अब जो ये मैंने किया है ना, बहुत लोग सर लाग भी नहीं, सिंपल सी बात है, 10% के लिए 3 साल की हो रहा है तो वर्टिकल अप्रोच लगा सकते हो ना, 10:11, 10:11, 10:11। तो ये मैंने यहाँ पे किया डायरेक्ट। ये मैंने ऐसे कर दिया, 10 की पावर क्यू और 11 की पावर क्यू। ठीक है, इनका बीच में डिफरेंस निकाल लिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, आई थिंक आप तो इतना कर सकते हो ना, आप ऐसा नहीं है कि आप वही करते रहो, कि बेसिक से करते रहो। अब जो मैंने ये निकाला ना 15% के लिए 2 साल के लिए एसआई के लिए, और सीआई के लिए आपको पता होना चाहिए 32.25% होता है सीआई के लिए 2 साल के लिए। ये कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे लगाया x+y, x × y/100। तो इसी तो पता चलता है 2 साल के लिए सीआई, 2 ईयर्स के लिए सीआई। ठीक है, बताने को बहुत कुछ है, मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है यहाँ की ना। समझ रहे हो, बताने का बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको। ठीक है, इसको और भी तरीके से बता सकता हूँ, बहुत सारे तरीके से बता सकता हूँ, पर आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा लास्ट में जाके, क्योंकि आपको ही एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, देखो कैसे अप्रोचेस सारे थे। समझ गए? पहला तो इतना में निकला क्वांटिटी वन, ये निकला क्वांटिटी वन। क्वांटिटी क्वांटिटी टू में अगर आपको ये पता नहीं होता तो इसी में आप खो जाते पूरे के पूरे। तो यहाँ से मुझे साफ पता चल गया था ये, और इतना ये निकालना था। या तो आप ऐसे 1331 भी निकालते तो इसका भी आंसर आ जाता, डायरेक्ट आ जाता हमारा आंसर 5324। ठीक है, अमाउंट जोड़ देते 100 प्लस 33.1%, यानी 133.1% आप निकाल सकते थे। तो डायरेक्ट आपका अमाउंट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे ना बता दो फटाफट। चलिए नेक्स्ट यही से रीड करें फटाफट। The given table shows the number of EC, CSE and triple E student are in a different category। डिफरेंट कैटेगरी में आपको ये सारे स्टूडेंट दिए गए। कॉलेज दिया गया आपको ABCD 5 कॉलेज, इसमें की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए आपको EC डिपार्टमेंट में, CSE डिपार्टमेंट एंड ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में दिए गए हैं कुछ। और कुछ डाटा हमारे पास क्या है, मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन करते हैं पहला। तो चलिए बनाइए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए। एवरेज नंबर ऑफ ECE के ECE स्टूडेंट इन ऑल द कॉलेज 132। अगर 132 एवरेज है और टोटल कॉलेज कितने हैं, 5 है, तो यानी 660 आ जाएगा टोटल। आगे ना बता दो, मल्टीप्लाई करना भाई, स्पीड कर लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी जल्दी करो स्पीड। अब ऐसे नहीं कि अब कर रहे हो 515 ऐसे करके, नहीं, सीधा बात, 13 गुना 5 650 और 10 660। ठीक है, व्हाट द डिफरेंस विद एवरेज नंबर ऑफ EC स्टूडेंट एंड इन BD। EC आपके बी और डी में, मतलब इन दोनों का एवरेज पूछा गया। ठीक है,
तो टोटल 660 है, इन तीनों को जोड़ के बताओ कितना होता है, जो बचेंगे तो यही तो बचेंगे, बी और डी, आगे ना, बी और डी तो बचेंगे। ये देखो तो 210 और 174, दैट इज 48384। तो 384 में 660 करता है तो बचा कितना, 16, 402, 600, 276, ठीक है। तो 276 आ रहा है यहाँ पे, एवरेज निकाला है तो दो से डिवाइड भी करना है, आगे ना, एवरेज पूछा ना, एवरेज एवरेज तो करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, इतना मत करो। एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ट्रिपल ई स्टूडेंट इन सी एंड डी, सी और डी में, तो यहाँ देखो 60 और 228, 228 आगे ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, देखोगे तो 2, 30, 40, 48, 48 डिफरेंस आ रहा है। आप क्या करो, एवरेज था तो दोनों से, दोनों को दो दो से डिवाइड करना था। जब आपको दोनों से दो दो से डिवाइड करना है ना, तो आप दोनों को लास्ट में डिवाइड कर सकते हो, दोनों को लास्ट में डिवाइड कर सकते हो, जो कि आंसर आएगा 24, ठीक है। अगर यहाँ पे दो रहता और तीन से डिवाइड होता, तब ये नहीं करते आप, कभी भी नहीं करते आप। दोनों से हम डिवाइड कर रहे हैं सेम से, क्योंकि जब इसका एलसीएम लोगे ना आप, तो दो ही आ जाएगा, हाँ कि ना। इसलिए ये नीचे अगर सेम रहता है तो डायरेक्ट निकाल के लास्ट में आप डिवाइड कर सकते हो दो से। अगर दोनों डिफरेंट है तब नहीं कर सकते ऐसा, कभी भी ऐसा नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ईसीई स्टूडेंट, ए सी, ए सी और ई, अभी जस्ट हमने निकाला, अभी निकाला ना जस्ट हमने, 384 आ रहा था, क्या आ रहा था, 384 आ रहा था, ये जोड़ा हमने 384 आके ना, ये इजी हो गया आपके लिए। कितना हो गया, 384 हो गया, हाँ कि ना, बता दो यार फटाफट, 384, ओके। एवरेज निकाला ना, एवरेज एवरेज निकाला तो तीन से डिवाइड करना, हाँ कि ना। एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट सी एस सी इन ए बी डी, सी एस सी में ए बी एंड डी, तीन तीन है भाई, तो तीन से डिवाइड नहीं भी करोगे, लास्ट में कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो इनको जोड़ो तो कितना है, चार दे दिया तो 240, 240 और 132, ये हो गया 372, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस तो करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 का आ रहा है, आगे ना बता दो, 6 2, 8 4 12, तीन से डिवाइड करना भाई, क्योंकि टोटल तीन है ना, ये देखो यहाँ पे ए सी तीन है, यहाँ पे तीन है, तो जो आ रहा है डिफरेंस आ रहा है वो चार आ रहा है, ठीक है। अब देखो ना, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है भैया कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हो, हाँ कि नहीं, मैंने बार बार बोला है, कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ए में है ना वो 300 है, ठीक है। ए में टोटल अगर स्टूडेंट 300 है, यहाँ देखो ए में ऐसा होगा ना, ऐसे ही होगा ना पूरा का पूरा, अगर देखो तो 186 है, तो 186 में यहाँ पे गया, 186 में आपका गया 200 हो गया, और यहाँ पे 100, यानी 114 लोग बचे ट्रिपल ई में, ठीक है। अब क्या रहेगी, एंड द नंबर ऑफ ट्रिपल ई स्टूडेंट इन ई इज 24 मोर देन, ई में जो है ना वो 24 ज्यादा है किससे, और नंबर ऑफ ट्रिपल ई स्टूडेंट इन ई, ट्रिपल ई में 114 है, 114 में 24 उठाओगे तो 24 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा आपका 138, हाँ कि ना, ट्रिपल ई में, ई के, ठीक है। 20 30 48, ठीक है। और देखो, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ट्रिपल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई इज 384, अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ई में है ना वो 384 है, टोटल 384 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ सी एस सी स्टूडेंट इन ई, सी एस सी ई में पूछा गया है, तो ये दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है आपका, देखोगे तो 200 300 312, हाँ हाँ, 312 हो रहा है ना, 200 300 300 300 300 312, ठीक है। तो 12 में यहाँ पे गया तो 72 बचा आपके पास डिफरेंस, तो 72 जो बचा ये यहीं पे होगा, टोटल मिला के 384 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 72 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा, आई थिंक मेरा थोड़ा फ्लो स्पीड ज़्यादा होगा, कुछ काम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके क्लासेस एक दो क्लासेस हो जाएं, फिर दिसंबर के बाद से नॉर्मल आपकी स्पीड में मिलेगी क्लासेस, ठीक है, और लाइव भी मिलेगी कुछ, ठीक है।
अभी थोड़ा सा टाइम इशू हो जाता है मुझे, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि आपको वीडियो मिल जाए, आप पॉज करके देख देख के अच्छे से बना लो, ठीक है। चलिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल ई स्टूडेंट इन ऑल द कॉलेज टुगेदर इज 600। टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल ई स्टूडेंट 600 है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रिपल ई स्टूडेंट ए बी 1919 20 एंड वी हैव 23। तो एक्स एक्स मान ली सारे को। अब इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, 100 टू 60 17 80 228। अब 600 में 228 घटाया तो कितना बचा आपके पास, 270 300 और 372। और इन सबको जोड़ा कितना हो गया, 40 और सॉरी एक दे दिया तो 20 20 40 60 62। तो 62 एक्स की वैल्यू आ रही है 372। घटाने को तो बचेगा 372 ना, हाँ कि ना। ये दोनों तो बचे हुए रहेंगे। अब 62 छह बार में कटेगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। ठीक, एक्स की वैल्यू अगर 6 आ गई, पूछा क्या है, if the total number of students in B and E is 140 and 80 more, then the total number of student in A। अच्छा, ए में जो टोटल नंबर स्टूडेंट है, यहाँ देखो 19 का 6 गुना कितना होता है, 114 होता है, हाँ कि ना। 114 होता है, हाँ कि ना, बता दो। आप इन सबको जोड़ोगे ना, 114 यहाँ पे 4 गया तो यहाँ पे हो गया 100, 210 और 90 यानी 300 हो जाएगा टोटल यहाँ पे। ए में जो टोटल स्टूडेंट है ना वो 300 है। आप कह रहे हैं बी में जो है ना वो क्या है, ए से 140 ज्यादा है यानी 440 यहाँ पे, हाँ कि ना। और ई में जो है ना वो 80 ज्यादा है ए से, यानी 380 यहाँ पे है। ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ईसी स्टूडेंट इन बी, ईसी स्टूडेंट बी है ये। ओके, तो यहाँ पे अगर करोगे 6 यानी 120 आ जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअली 6 है ना, तो 120 आ जाएगा, तो 260, 260 में अगर ये गया आपको 40 तो 300, 400 और 40 यानी 180 यहाँ पे आ रहा है। आगे ना 180 यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पूछा होगा आई थिंक, इसका पूछा होगा आई थिंक, सी एस ई इन ई, यही पूछा मुझे पता था। 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 और 18, 138। ठीक है। और यहाँ देखो तो 212, यहाँ पे 212, 312 आ रहा है ना, 312 आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, 68 आ जाएगा, 60 78 68 आ जाएगा यहाँ पे। तो पूछा क्या, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो 180 और 68 का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। 112, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस पूछा ना, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ, यहाँ देख लो भाई, आँख खोल के डिफरेंस लिखा हुआ है, जोड़ क्यों रहे हो आप। 112, देखो यहाँ पे ना ऑल अबाउट क्या था, कैलकुलेशन था और कैलकुलेशन था, बस कैलकुलेशन ही था यहाँ पे। देखो पहले आपसे क्या निकाला, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, उससे आपने ये निकाला पहले, एक्स की वैल्यू निकाली, सारी की वैल्यू निकाली। फिर आपको पता चला ए का कितना है टोटल ये, आप आपने घटाया यहाँ पे, टोटल घटाया ना, फिर आपका ये निकला। फिर आपने देखा इन दोनों को क्या है, इन दोनों को जोड़ा, फिर इस पे घटाया ये। तो बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन ही तो है, और क्या है। चलिए, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई इज 550। ओके, ई में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 550 है, ई में है, ट्रिपल ई ने ई में। And the number of CSE student in E, CSE student in E is double the number of ECE student in A। ECE में 90 है तो इसका डबल यानी 180 यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा, 200, 350 और 4, 354। बचा कितना आपके पास, ये आपके बचा 46, 400, 500 और 50, 196 यहाँ पे आ रहा है ट्रिपल ई का। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपल ई स्टूडेंट इन ई। तो 196 कहीं नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा ना आपका आंसर। ठीक है, नन ऑफ दिस आपका आ जाएगा, आगे ना बताओ। 200 और 150 यानी 350 एंड 4 दैट इज 354। एंड वी हैव 6, 6 और 40, 60 40, 400, 500, 550। सही तो है, नन ऑफ दिस तो है आंसर। ठीक है, चलिए। अब 2 सेट हमने कंप्लीट कर लिया, अब बचे कि आखिरी के 5 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बचे जो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे आप ही। ठीक है, चलिए। ये काफी लोगों को नया लग रहा होगा, है कि ना। अब है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, और कुछ नहीं है।
ये नॉर्मल क्वेश्चन है नहीं कि सिर्फ बैंक को कितने वेज में लिख सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपसे पूछा है ना हाउ मेनी वेज कैन बैंक बी रिटन, बैंक को कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे वर्ड का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, वर्ड का रिपीटेशन नहीं हो रहा, जितने नंबर ऑफ 1 2 3 4 है तो 4 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर बोल एक को, एक, अब देखो एक आ गया ना, एक एक में ना आप दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो पहले तो आप 3 फैक्टोरियल तो कर सकते हो, तीनों वर्ड को आपको अरेंज करना है, फिर दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं ना, उनको नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा होगा। समझ रहे हो, मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ आपको, जैसे कि बैंक वर्ड है तो उसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, हाँ कि ना, कोई भी वर्ड क्या रिपीट नहीं हो रहा, तो 1 2 3 4, चार वर्ड है, चार अलग अलग जगह पे रहेंगे, तो 4 फैक्टोरियल वेस पे रहेंगे, जो कि होता है 24। और एक, एक अगर एक को वर्ड लिया मैंने, एक में देखो तो तीनों अलग अलग जगह पे बैठेंगे, तो 3 फैक्टोरियल तो पहला हो गई। अब जी ना दो दो बार रिपीट होगा, वो नीचे लिखा जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे ना उतने बेस पे आपको वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है इन सबसे बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज अनदर बी अरेंज इन दैट ऑल वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, यानी पूरे के पूरे वॉवेल और पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए। THER। ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो वॉवेल है AOE है, तो इनको ने एक बक्से में रख दिया, भाई रख दिया मैंने वॉवेल को एक साथ, NTHR, कॉन्सोनेंट को एक साथ रख दिया मैंने एक बक्से में। ठीक है। अब ये दोनों बक्से में कितने बेस में अरेंज हो सकते हैं, दो बेस में, या तो ये इस बक्से से उठ के इस बक्से में चला जाए, या तो इस बक्से से उठ के इसमें चल जाए, पूरा चला जाए, तो 2 फैक्टोरियल बेस। ठीक है। अब बात आती है भाई AOE अपना जगह खुद बदल सकता है कि नहीं, ई यहाँ आ सकता है एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है, मतलब ये तीनों के तीनों 3 फैक्टोरियल बेस में अपने प्लेसेस बदल सकते हैं। ठीक है। अब जो बचा हुआ ये जो है NTHR, तो ये भी अपने में जगह तो बदलेगा ना, एन कभी उधर जाएगा इधर जाएगा, चार 4 फैक्टोरियल बेस में सारे सारे हो सकते हैं। ठीक है। अब बोलो सर अपने इंटू क्यों, क्या इंटू ही करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको बेसिक नहीं पता तो इंटू ही करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं, इसलिए उन्हें डिवाइड नहीं किया। कोई वर्ड रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, इसलिए थोड़ा इजी हो गया ये, समझिए थोड़ा इजी हो गया, रिपीट नहीं हो रहा वर्ड, इसलिए अगर रिपीट होता तो और अच्छा था। क्या करते, बस डिवाइड कर देते आप। ठीक है, चलिए। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, 4 फैक्टोरियल आपका होता है 24। ठीक है? तो 12 × 24, 144 का 2 गुना यानी 288 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। मैंने आपको हिंट किया, बताने की कोशिश की कि यहाँ पे कैसे ऐसे होता है, पर यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे डीप जाते हैं हम। कभी कभी हम कहते हैं कि, कभी कभी कहते हैं कि वॉवेल एक साथ रखा, वॉवेल के बाद आपके फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, फिर वॉवेल हो कॉन्सोनेंट हो, फिर ऐसा भी उल्टा होता है कॉन्सोनेंट हो वॉवेल हो। ठीक है। एक होता है कि दो दो पेयर में हो, दो दो वॉवेल हो फिर दो कॉन्सोनेंट हो, दो कुछ बहुत सारे पेयर बन सकते हैं भाई। परमुटेशन का बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, आप IIT में जाओगे तो भी वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और तो फंक्शन के बेस से पूछा जाता है तो और ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है। पर यहाँ पे आपके ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, इजी से पूछे जाएंगे। ठीक है। पर मार्बल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछ काफी सारे, जैसे कि आप DI बन सकता है। चलिए लास्ट, लास्ट 3 बच रहे क्वेश्चन हमारे। एक कार स्टार्ट होती है चेन्नई से दिल्ली, ओके, चेन्नई से स्टार्ट होती है जाती है, टी मान लेते हैं भाई, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 40 km/h एंड रीचेज द डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट। अच्छा, यहाँ से 40 की स्पीड से चल रहा है, पर वो पहुंच कितना रहा है, जो भी एक्चुअल टाइम था उसका, जो भी एक्चुअल टाइम था उससे क्या ले रहा है वो, 15 मिनट ज्यादा ले रहा है, हाँ कि ना। T+15 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, जो भी एक्चुअल टाइम में पहुंचना था उसे, उसे वो 15 मिनट ज्यादा ले, लेट का मतलब क्या होता है भाई, लेट का मतलब क्या होता है, उसने 15 मिनट ज्यादा लिए, टाइम से पहुंचने से ज्यादा लिए। इफ द कार इंक्रीज स्पीड बाय 10 km/h, अब ये 40 से कह रहा है कि 50 की जगह स्पीड कर दे, उसे 10 किलोमीटर बढ़ा दे, तो वो टी टाइम पे ही पहुंच जाएगा। आपने पता है कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, हाँ कि ना। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड की रेशियो तो उसे इनवर्स फॉर्मूला टाइम की रेशियो होती है, हाँ कि ना। तो स्पीड की रेशियो तो हमें पता है 40 और 50, हाँ कि ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, इससे उलट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5:4, 0 0 मैंने काट दिया। ठीक है। पर अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनका जो डिफरेंस है ना वो 15 का है, 15 मिनट का है। एक की वैल्यू 15 तो चार की वैल्यू कितना, 15 जो कि 60 मिनट, और 15 सते 15 बचे 75 मिनट यहाँ लगेगा।
तो मुझे बताना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। सिंपल सी बात है भाई, 50 के स्पीड से 1 घंटे तक चलोगे तो कितना कवर करोगे, 50 किलोमीटर तो भरोगे। 40 की स्पीड से अगर आप दोनों सेम ही आएगा, 75/60 करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये आ जाएगा आपका 25, दोनों 50 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर भी क्या दिया हुआ है, आवर में ही दिया हुआ है। किलोमीटर पर आवर में इसको स्पीड दी गई है, तो मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए, ट्रेन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, मुझे ट्रेन काफी पसंद है, क्वेश्चंस पसंद है प्लस ट्रेन भी पसंद है काफी। ओके, ट्रैवलिंग पर ट्रेन थोड़ा लॉन्ग होता है, पर जर्नी अच्छी होती है, अलग अलग तरह के लोग वहां पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए। ट्रेन ये क्रॉस करता है एक प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 300 मीटर का 20 सेकंड में विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आप ना निकाल सकते हो ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन कितनी लंबाई कितनी है ट्रेन की। तो रेशियो द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी, ए और बी का रिलेशन भी दे देगा भाई, अगर ए का निकल गया तो बी का भी निकल जाएगा लेंथ। कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या है, वो 20% ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ ट्रेन बी। सारे तो दिया हुआ है यार, क्या दिक्कत है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी टू क्रॉस अ टनल ऑफ लेंथ इतना, अच्छा टनल को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया। कोई नहीं, अगर ट्रेन तो जब भी ट्रेन किसी को अपनी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, टनल को क्रॉस करती है, या दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, तो वो अपनी डिस्टेंस के साथ वो उस टनल, उस प्लेटफॉर्म, उस ट्रेन की डिस्टेंस भी कवर करती है। तो टी अपनी डिस्टेंस मान लिया, प्लस ए, 300 मीटर किसकी, प्लेटफॉर्म की। अब देखो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 5/18 से करोगे तो ये आ जाएगा 25 किलोमीटर, 25 मीटर पर सेकेंड। आगे ना, तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी, हाँ कि ना। लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितनी आ जाएगी, 200, इधर जाओगे तो दो, कितना हो जाएगा, 500 - 300 यानी 200 आएगा कि नहीं बताओ। तो 10 यही कह रहा है कि ये 10 की वैल्यू 200 है, तो एक की वैल्यू 20 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी कि नहीं बताओ। हाँ कि ना, एक की वैल्यू 10 है तो 9 की वैल्यू, और ये एक की वैल्यू 20 है तो 9 की वैल्यू 180, मतलब ये क्या है, ट्रेन बी की लेंथ है, ट्रेन बी की लेंथ है। अब जो ट्रेन बी है ना, वो अपने टनल को क्रॉस करता है, मतलब अपनी लेंथ के साथ साथ वो उस टनल की डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है, कितने की स्पीड से कर रहा है, टाइम बताना है हमें। और कह रहा है कि जो भी है ना वो 20% ज्यादा है, यानी ये 25 है ना, यानी 20% ज्यादा है किससे, बी से, समझ रहे हो। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो ना 5:6 हुआ ना, अगर 20% तो 5:6। ठीक है, तो 6 की वैल्यू अगर 25 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 25/6 × 5, हाँ की ना, आएगी नहीं। तो ये आ जाएगा 25 × 5/6, ये पर टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखोगे तो 300, 400, 500/25 × 5, ऊपर चला जाएगा 6, तो ये टाइम आ जाएगा। तो 5 से काटोगे 6 बार में, 4 बार में 6 जगह 24, तो 24 सेकेंड लगेगा इसे क्रॉस करने में टनल को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 24 सेकेंड। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, डिस्टेंस बाय स्पीड ही तो किया है मैंने। बोट एंड स्टीम, चलिए इसको भी बना लेते हैं फिर। कह रहा है एक बोट जाता है 140 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है, एंड रिटर्निंग कवर ओनली 102 किलोमीटर, 102 किलोमीटर ही कवर करता है जब वो वापस आता है, मतलब अप स्ट्रीम से आता है तो। इन द टाइम टेकन बाय बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। अच्छा, अगेंस्ट 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 द स्ट्रीम, स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम इज अपस्ट्रीम। कह रही 7 आवर ज्यादा लेता है किससे, टाइम टेकन बाय बोट अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 7 घंटे ज्यादा लेता है किससे, अपस्ट्रीम से। ठीक है, तो 140 अगेंस्ट द स्ट्रीम ज्यादा लेता है ना, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं यार, अगेंस्ट द स्ट्रीम ज्यादा लेता है, तो 102 किलोमीटर अप स्ट्रीम के डिस्टेंस, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड से, और 140 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड से जा रहा है, तो ले रहा है वो 7 घंटे ज्यादा। ठीक है, कह रहा है कि एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा,
स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। देन द फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें पता है अपस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम होता है बी+बी-एस, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है बी-एस। बी-एस मतलब बी का मतलब क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो यहाँ लिख तो मैं 102 बी, और एस तो मुझे पता है यहाँ पे 4 होगा, माइनस 140 बाय बी+4। अब मैं भी को क्या रखूँ कि मेरे पास 7 आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ तो ये नहीं आएगा। 10 6 7, 3 7, 3 रखूँ तो भाई यहाँ पे नहीं आएगा, समझ लो बहुत ज्यादा आ जाएगा। 7 4 3, 7 4 3, 7 4 11 नहीं कटेगा, इधर इधर तो कटेगा नहीं, 7 रखूंगा तो 10 अगर मैं रखूँ वी को अगर मैं, एक तो है क्वालिटी क्वेश्चन बना लो, एक तो कि भाई वैल्यू पुट कर लो यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, हो जाएगा। ठीक है, 10 रखा मैंने, तो 10 - 4 यानी 6, 6 गया तो यह आ गया आपका 1 और 17। ठीक है, यहाँ पे 10 का तो 14 का 10 टाइम्स, तो 17 - 10 कितना हो गया, 7 हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आपका स्पीड ऑफ बोट कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर ही आ गया। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लो, बहुत जल्दी बनेगा। क्वालिटी क्वेश्चन लगाओगे तो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये 4 ही ऑप्शन है भाई, सबसे पहले ये उठाओ ना, सिंपल वाले 10 20 उठाओ, इजिली चेक हो जाएगा। उसके बाद आप नहीं हो रहा, ये दोनों भी नहीं हो रहा, तो आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा, जिससे आपके जल्दी आंसर आ जाए। चलिए, डी अलोन कंप्लीट द वर्क। अच्छा, डी कितने दिन में अकेले कंप्लीट करता है, ये पूछा गया आपसे। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। कह रहा है एब्सेंसी ऑफ ए एंड बी इज 2:1। अच्छा, ए और बी की जो एब्सेंसी है ना, वो 2:1 है। एंड द एब्सेंसी ऑफ बी इज टू सी। अच्छा, तो मर्ज कर देगा रेशियो, तो 1 और यहाँ पे 2, 4 2 3। ए बी सी की एब्सेंसी की रेशियो आ गई है। कह रहा है एबीसी कैन वर्क अल्टरनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी से। अच्छा, अल्टरनेट कर रहा है, यानी ए कर रहा है पहले, फिर बी किया जा रहा है, फिर सी किया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है 24 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर ये तीनों मिलके काम करें ना, तीनों मिलके काम करें तो कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे, तो ये 9 काम इन्होंने 24 दिनों तक किया है। नहीं सॉरी सॉरी, इन दिनों ने 3 दिन में 3 डेज में 9 काम किया है। तो कह रहा है पूरा का पूरा काम ये 24 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि 72 काम था टोटल जो इन्होंने कंप्लीट किया। हाँ कि ना, 72 वर्क था जो कंप्लीट किया। अब कह रहे हैं अगर ए बी डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, यानी 72 काम को अगर ए बी डी करते हैं 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, मतलब ये कितना है, 9 9 दिन लगाते हैं। सॉरी, 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, मतलब 9 एब्सेंसी है एक दिन की इसकी। हाँ कि ना, 9 एब्सेंसी है ए बी और डी की, एक दिन में 9 काम करते हैं, तब तो 8 दिन में कंप्लीट होता है 12 वर्क। अब मुझे ए और बी का पता है कि ए और बी का जो है ना वो कितना है वर्क है, 6 काम तो ए और बी का है ही, सॉरी 7 काम तो है ही। If A, B together can complete the work in 8 days, in how many days D alone complete the work? ठीक है, if A, B together can complete the work in 8 days। अच्छा, A, B, D, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अब हमें यहाँ पे ये पता है ना कि A, B, D, D का तो हमें पता नहीं कितना है, तो टोटल वर्क 72 है। ए और बी का मुझे पता है कि 6 काम है, एफिशिएंसी 6 है, प्लस डी का कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि ये 8 दिन में कंप्लीट कर देता है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है। तो 8 से ये गया आपका 9 बार में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। मतलब एक्स मतलब क्या है, डी की एब्सेंसी। ठीक है, डी की एब्सेंसी। अब यही काम 72 काम अगर 3 से किया जाए, यानी डी के एब्सेंस से किया जाए, तो 24 दिन आपके लगेंगे। 24 दिन में पूरा का पूरा अकेला काम कर देगा आपका डी। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क बाय एब्सेंसी कर देना। एब्सेंसी मुझे पता है ए और बी का पता था 6, पर हमें एक्स मान लिया हमने डी की एब्सेंसी, और ये कह रहा है कि टोटल 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो आप ये कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा सकते हो, या तो आप यहीं से 8 से काट सकते हो, 9 बार में उधर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। ठीक है, फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, गूगल फॉर्म। ठीक है,
ओनली 550 फॉर 1 ईयर, कंटेंट आपके लाजवाब होगा बिल्कुल। 1 ईयर की वैलिडिटी है अभी। तो नंबर ऑफ लर्नर जितने जुटेंगे उनके हिसाब से हम लॉन्च कर देंगे जल्दी। आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो। कंटेंट बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ यूनिक होगा। और आप यहाँ पे भी मुझे कमेंट करते हैं @स्पेक्ट्रम 1010, यहाँ पे भी करते हैं। और मुझे YT पे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, दोनों में कहीं भी आप आंसर कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। ठीक है। और जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया ना उनको 5 दिसंबर से आपको अपडेट मिल जाएगा वहां से। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, व्हाट्सएप पे आपको अपडेट मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।